आज भी ताड़ साहब मैं इंडियन मीडिया पे था तो वो हमसे ये सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि आपने इस तरह का पाकिस्तान लेना था, ये पाकिस्तान आप लेके आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये आप लोगों के कर्म है जो मुझे लगता है जो सामने आए। इस वक्त भारत की जो इस वक्त पोजीशनिंग है, इसमें तो बेशक कोई शक नहीं है कि रीजनल सुपर पावर। मैं आज भी मुझे कोई शुबह नहीं इस चीज में। अमेरिका यहाँ पे इस वक्त बैठ के इंडियन चला रहे हैं। अमेरिका कोई जगह दरियाफ्त होगी या डिस्कवर होगी, उससे जेलसी ना करे, ठीक है। उसमें वो जेलसी कर रहे हैं तो फिर जिसकी वजह से इंडिया तो एक सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, ठीक है, और इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडियाँ, वहाँ की हर चीज, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ हसद करते हैं। तो इंडिया से देख लें फिर उनके साथ क्या। सबसे ज्यादा बिजनेस मालदीव्स को देते भी इंडियंस थे। इंटेलेक्ट सारा जो है इन्होंने आउटसोर्स कर दिया और वो वैक्यूम अमेरिका के अंदर भी इंडियंस फुलफिल कर रहे हैं। किसकी बेस पर? नॉलेज की बेस पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बेस पर। They are much more safer in India than they would be in Pakistan. आज आप अगर देखोगे कि हमारे कंट्री में जितना इनको कॉन्स्टिट्यूशन, जितना फ्रीडम इनको मिला है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये पता नहीं है कि क्या डायरेक्ट, पता है बददुआ है। मैं तो अब इस चीज को मानता हूं कि 1947 में जो इन्होंने किया, लोगों के साथ जुल्म किया, उसकी बददुआएं हैं। डॉक्टर साहब आप भारत में बैठे हुए हैं, आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं। डॉक्टर साहब अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई, जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर, वो जिसे कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं? जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूं तब्दीली, चीमा साहब जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत में रायसीना डायलॉग्स 2024 इस समय चल रहा है और दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं। और इसी दौरान भारत आए हैं पाकिस्तान के अमेरिका में रहने वाले साजिद तरार सर, जो हमेशा भारत से प्यार करते रहते हैं और भारत के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं और खुद को वो हिंदू बताते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदू से ही कन्वर्टेड होकर मुसलमान बने हैं और वो भारत के लिए बहुत अच्छी राय रखते हैं। भारत की संस्कृति के बारे में वो दिल से चाहत रखते हैं, जैसे तारिक फतेह साहब रखते थे। भारत में कितना सुधार हुआ है और इस खबर से कमर चीमा के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4 ट्रैक की हाईवेज है जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4 5 घंटे में हो रहा है। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है, बिलखसूस जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2 घंटे 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वी वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन। तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज
कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं। अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं। एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठकर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं और उसके अंदर क्या हालात है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो पहले ही डिटरमिनेट एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है, इनकी मोनोपोली ऑन द आईटी इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी, अनमैन्ड जंगे जो होंगी अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी। ऑपरेट कौन करेंगे, आईटी वाले लोग ऑपरेट करेंगे। तो आप किस तरह आप किस तरह ये कह सकते हैं। मैं जो उतरा हूं एयरपोर्ट में, सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे दोस्त, जो हमारे लोकल दोस्त बैठे और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, तो दिल्ली जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में। और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहाँ पे। आप उस बात को छोड़े, मतलब एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और चले उसे आगे चलते हैं, इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ, उसके नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।